खैर अच्छा, मुझसे साहब एक सवाल है। मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब ने बहावल नगर से लिखा है। व्हाट्सएप के ज़रिए ये सवालात हम तक पहुँचते हैं, और अगर आप भी कोई सवाल करना चाहते हैं नाज़रीन इकराम, तो आपके टेलीविज़न पर, मोबाइल पर इस वक्त व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा स्क्रीन पर, आप उसको देख सकते हैं। सवाल मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब का ये है मुफ्ती साहब, तो वो कह रहे हैं कि जो टैक्स है ये भी सूद में आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इमरान साहब, आपकी पूरी टीम जो मुफ्ती ऑनलाइन लेकर चल रही है, यकीनन खराज तहसीन की मुस्तहिक है। अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे आपने इब्तदाई गुफ्तगू में फ़रमाया कि बसाओ का लोग बड़े परेशान होते हैं कि सवाल पूछें ना पूछें, ये तो एक आराम सा ज़रिया है। कुरान भी यही कहता है, फ़स्अलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। पूछो, बहरहाल अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, हमेशा इसमें कामयाबियाँ अता फ़रमाए। जो जहाँ तक सवाल का ताल्लुक़ है, देखें टैक्स हुकूमतें लेती हैं, वो हमारी आवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए मुख्तलिफ़ कामों में यकीनन वो काम आता है। तो ये कोई सूद के ज़ुमरे में नहीं आता कि मैं कहूँ कि अगर मैं टैक्स अदा करूँ तो ये सूद में जाऊँगा। हर्रम अर्रिबा, सूद तो हराम है। अल्लाह फरमाते हैं फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाह, अगर तुम इसको नहीं छोड़ते तो अल्लाह के लिए जंग के लिए तैयार हो जाओ। तो बहरहाल ये सूद में शामिल नहीं है। ये और बात है, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम एक सही तरीके से जो अपना टैक्स बनता है वो अदा करें। आगे इदारों की ज़िम्मेदारी है कि वो किस तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अगर कोई टैक्स देता ही नहीं है, अगर उसका बजाय से आपने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है, टैक्स बनता है तो उसको अदा करें, किसी का बनता है वो टैक्स छुपा जाता है, नहीं देता। देखें, पहली बात तो ये है कि जिस मुल्क में हम रहते हैं, अगर उसका कोई कानून शरीयत के मुखालिफ ना हो तो हमें उसकी पासदारी करनी चाहिए। मज़ीद है कि हमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ज़िल्लत की जगहों से बचो, और कुरान कहते हैं वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हलाकत में मत डालो। अब एक बंदा टैक्स नहीं देता, अब छुपा रहा तो यकीनन गैर कानूनी काम है और शरीयत भी इसकी इजाज़त नहीं देती। अगर पकड़ा गया तो कितनी ज़िल्लत का सामना करना। अल्लाह ताला ने इतना कुछ दिया है, कोई सारा कुछ तो नहीं दे रहा ना। कितने लोग हैं जो बेचारे गुजारा कर रहे हैं, दिन को है रात को नहीं। अल्लाह ने इतना दिया है तो टैक्स देने से कौन सा इतनी सारा कुछ कम हो जाएगा और ज़िल्लत में जाना पड़ेगा। पीछे वाले सारे अगर टैक्स बनता है और कुछ पाता है तो गैर शरई है। ऐसे ही गैर शरई, ठीक है। मुफ्ती सखावत नईमी साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। यही सवाल आपकी तरफ है अलामा, टैक्स जो है ये सूद में तो नहीं आता, और अगर टैक्स को कहीं सूद में इस्तेमाल कर लिया जाए किसी कारोबार में तो फिर उसकी क्या सूरत बनेगी? आगे ये भी तो हो सकता है ना मुफ्ती साहब? जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सबसे पहले आपका और आपके तवस्सुस से आपकी सारी टीम का शुक्रिया। आप लोगों ने हमें यहाँ मदऊ किया और एक उम्मत की रहनुमाई और उम्मत के लिए एक आसानी पैदा करने का हमें मौका दिया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जिस तरह मोहतरम मुफ्ती आरिफ साहब फरमा रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया है कि तुम अहले इल्म से सवाल करो अगर नहीं जानते। हमारे यहाँ माशरे के अंदर ये एक बहुत बड़ी हिचकिचाहट भी है और एक बहुत बड़ी गलतफहमी भी है कि क्यों पूछें, इतना कुछ तो हम सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, जानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मिस्टेक करते हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये जिस तरह टैक्स है, टैक्स सूद तो नहीं है। अब अगर टैक्स को कुछ सूद करार देगा तो फिर उसकी सारी आगे उसके साथ कारोबार और उसके कारोबार के अलावा उसके शरई अहकाम, उनमें बड़ी सख्ती आ जाएगी, मामलात कहाँ के कहाँ चले जाएंगे। तो बात यह है कि ये काम अहले इल्म का है, तो अहले इल्म से ही अल्लाह ताला ने रहनुमाई लेने का हुक्म दिया है। अब आते हैं इस नुक्ते पर कि टैक्स सूद तो नहीं है। भाई बात यह है कि सूद की जो डेफिनेशन है ये टैक्स उसमें नहीं आता, ठीक है। ये टैक्स बेसिकली जो हमारे मुल्क में जो राइज सिस्टम है उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं बात महसूलात इसको कहा जा सकता है। इसको आप महसूल भी कह सकते हैं, लैंग्वेज का फ़र्क पड़ेगा। आप इसको इंग्लिश में ले जाएं तो ये इंग्लिश वर्ड है टैक्स, आप इसको ले जाएं महसूलात में वो आप, लेकिन बात असल इस नुक्ते को हमें समझना चाहिए। सूद नहीं है कि ये सूद नहीं है, ये बेसिकली जो हुकूमत हमारे मुल्क में एक निज़ाम के तहत मामलात को चला रही है और हम जो इस मुल्क में रहकर काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, अपनी इनकम ले रहे हैं,
तो उसमें जो गवर्नमेंट ने कवानीन बनाए हैं, जब तक वो गैर शरई नहीं हैं तो हमारे ऊपर लाजिम है कि हम उसके मुताबिक चलते हुए जो हमारे ज़िम्मे टैक्स बनता है हम वो गवर्नमेंट को पे करें। और गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि वो हमें रिटर्न सहूलियात की शक्ल में दे, ठीक है, वो हमें फैसिलिटेट करे, वो हमें हमारे हुकूक जिनको कहा जाता है ना कि हमें हमारा हक दो। भाई हक तुम गवर्नमेंट की तरफ से जो तुम्हारे ऊपर फ़राइज़ लागू होते हैं तुम उन्हें अदा करो, और गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी रियाया का ख्याल रखे, आवाम को सहूलतें दे, उनके मामलात को हल करे। इस रकम को आगे कारोबार में ये जब टैक्स लिया जाता है तो उसके बाद ये रकम बुनियादी तौर पर हुकूमत की है, हमारे सरकारी ख़जाने में ये जाती है। अब गवर्नमेंट अगर उसको कारोबार में लगाएगी और वो उस कारोबार से आवाम को ही को फ़ायदा दिया जाएगा तो फिर तो वो गैर शरई बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर किसी ख़ास शख्सियत या किसी ख़ास मनसब ओहदे को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये आवाम की चीज़ है, आवाम का हक है, तो फिर इसका फ़ायदा, कारोबारी फ़ायदा भी आवाम को मिलना चाहिए। अगर इसका कारोबारी फ़ायदा आवाम को मिलने की बजाय किसी ओहदे, मनसब, शख्सियत को मिलेगा तो फिर ये गैर शरई बन जाएगा। गैर शरई बन जाएगा। मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ फरमा। एक सवाल हमारे पास यहाँ पर आया, फ़ाखिर साहब ने रावलपिंडी से लिखा है कि मस्जिद में अगर शीशे वाला दरवाज़ा है तो उसके सामने अगर खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं तो उस बारे में क्या हुक्म है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। हर वो चीज़ के जो नमाजी की नमाज के अंदर खलल का बायस बने उसको हटा देना चाहिए, उससे हट कर ही नमाज को अदा करना चाहिए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका फरमान जिसका मफ़हूम है कि आखिर ज़माना में मसाजिद भी बनाई जाएंगी तो वो तफाखुर के लिए और ज़ीनत के लिए, यूँ समझ लें कि दिखलावे के लिए बनाई जाएंगी। हालांकि मस्जिद का मकसद होता है तकवा की बिना पर जहाँ पर आसानी के साथ जो है वो लोग इबादत कर सकें। ऐसी जगह के जहाँ पर अक्स नज़र आ रहा हो, नमाज तो हो जाएगी लेकिन कराहत के साथ। ये जो पिछली बात मैंने अर्ज़ की वो बात अर्ज़ करने का मकसद ये है कि मस्जिद बनाई जाए तो उसके हवाले से भी उलमा से रहनुमाई ली जाए कि कौन सी चीज़ हम सामने लगाएं, कौन सी चीज़ साइड पे लगाएं, कौन सी चीज़ नीचे बिछाएं। अला हाज़िल क़ियास कि इन चीज़ों के साथ नमाज तो हो जाएगी लेकिन नमाज के अंदर कराहत पैदा होगी, तो इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने नमाज अदा की, नमाज अदा हो जाएगी। एक और बात अर्ज़ कर दूं कि बाज़ दफ़ा हम नमाज पढ़ रहे होते हैं तो सामने बहुत सारी चीज़ें ऐसे इस तरह की बनी होती हैं कि जिस जानिब ज़हन मुंतकिल हो जाता है, तो कोशिश करनी चाहिए कि आई लेवल तक ना कोई भी ऐसी चीज़ ना हो कि जो नमाजी की नमाज के अंदर खलल का बायस। ठीक है।